जय श्री जगन्नाथ। विक्रम बेताल कथार 17 नंबर कहानी आज शुणा। अधिक प्रशंसा कहार योग्य किए, प्रशंसार योग्य किए। बेताल तापरे कौन कला, से तो सिंहसभा वृक्ष को उड़ी जाइथिला। जेतबे राजा उत्तर देइथिले पूर्व अध्याय आम शुणिले, राजा पुणी थरे जाइकी सिंहसभा वृक्षरू बेताल को से सब भीतर जो बेताल थिला से बेताल को कांधरे पकईकी पुणी चलिले। बेताल तांको पुणी गोटे कहानी कहवा को आरंभ कला। कहानीटा एमती थिला जे पूर्व काल रे गंगा तीर रे कनकपुर बोली गोटे नगर थिला। से नगरर जे राजा थिले तांका ना थिला जशोधर एवं से जने सार्थक राजा मध्य थिले। तांकर लोभ माया मोह ममता एसबू किछि नथिला। से पाप को भय करुथिले, जश को लोभ करुथिले, पर नारी को देखिले क्लीब परि आचरण करुथिले। शौर्य और औदार्यर से थिले आधार जशोधर। सेई नगरी रे गोटे बणिक वास करथिला। तार गोटे कन्या थिला, ता ना थिला उन्मादिनी। से कन्याटी देखिया को अपूर्व सुंदरी थिला, किंतु ताको जेउ युवक देखुथिला, जेउ पुरुष देखुथिला, ताको देखिया मात्र से माने उन्मादग्रस्त होउथिले। तांको भितरे ताको पाइबा पई आशा जागृत होउथिला। जेतबे से झियोटी यौवन अवस्था प्राप्त हेइची, सेतबेले बणिक जाइकी राजा को कहला जे हे राजा, मोर कन्या त्रिलोकर रत्न सदृश हला मोर कन्या, से विवाह योग्य। आ आपणक बिना अन्य काहाकू ताको दबा पई मोर इच्छा नहीं। आपण होउचंती संसार राजा, समस्त रत्नर अधिकारी, आपण ताको ग्रहण करंतु। राजा से शुणिकी कौन कले ना, तांकर जो के जन ब्राह्मण को पठेले जे कन्यार लक्षण सब ठीक अच्छी नहीं देखिके आस, तापरे विवाह करिवे। ब्राह्मण माने तापरे कौन कले ना, से बणिक घर को जाइकी ना कन्या को देखिले। किंतु कन्या को देखिला माने सेमानक भितरे भी गोटे उन्मादना आसिला। से माने विकारग्रस्त हो गले, मोहग्रस्त हो गले। से कन्या को देखि विहोल हो गले। तो से माने कहिले एही कन्या सहित जदि राजांकर विवाह हुए तेबे राज्य ध्वंस हबो। आ से कन्या को पाइबा पई जे देखिबो से राज्य आक्रमण करिवो। तेणुकर से माने आसिकी कौन कले ना, राजा कले ना से कन्याटी कुलक्षणी, ताको विवाह योग्य से नुह। राजा जेतेबेले एकथा शुणिले, से बणिक कन्या को आ विवाह कले नहीं। तापरे करले राजांकर सेठी गोटे सेनापति जी थिले बलधर बोली, से सेनापति सहित से कन्याटी को उन्मादिनी को विवाह कराई देले। एमती किछि दिन जाइछि, आ भितरे बसंत ऋतु आसीछि। सेही समय बसंत उत्सव देखिया पई राजा जशोधर कोन करचंती ना, हाथी पिठी रे बसिकी बाहरी जंती। एवं राजांकर सौंदर्य काले नारी माने किए बेसी उपद्रव करिवे, सेति पई से कहिचन जे तांको कोनोसी नारी को बाहर को छड़ा जीवनी। एपटे उन्मादिनर मनरे भारी क्षोभ थिला, क्रोध थिला जे राजा ताको मना करदेले बाहागर पई। सेति सी निज भारी अपमानिता मन करुथिला। से उन्मादिनी कौन कला ना, जाइकी ना तांकर प्रासादर छात उपरे ठिया हेकी राजा को निजर सौंदर्य देखैला। राजा जते उन्मादिनी को देखिले से मोहग्रस्त हेले, कारण उन्मादिनी सेमती जे देखिबो, जो पुरुष देखिबो से मोहग्रस्त हबो। तो राजा पचारिले किए ए कन्या, कला से जानले जे ये हला से बणिकर कन्या जहाँ से विवाह पई प्रत्याख्यान करथिले। तबे राजा कौन कले ना, बहुत माने ताको पाइबा पई तो से ये करेनि, किंतु ता विरह रे खाली से जलिबा को लागिले। एवं जो ब्राह्मण माने ताको कुलक्षण बोली कहिथिले, से ब्राह्मण मान को देशरू निर्वासन दंड देई देले। एपटे राजा दिन दिन क्षीण होबा को लागिले से कन्या पई। तेणु करी एक कथा जेतेबेले से उन्मादिनीर स्वामी शुणिला, सी आसिकिना राजा को कहला जे हे राजा, आपण मोर स्त्री को ग्रहण करंतु। आपण मोर राजा, आपण मोर प्रभु मालिक। मु जेतेबेले आपणकर दास, सी मध्य आपणकर दासी। तेणुकर ताको ग्रहण करिवार किछि असुविधा नहीं। मु ताको ए मंदिर रे छाड़ी देकि जिबी, आपण ताको नेकी विवाह करंतु। राजा तापरे कहिले जे तमे मोर भक्त हेकि मते केमती न्याय पथर विच्युत करिया को कहूछ, मु केमती न्याय पथर बाहर जिबी। आ मु जदि राजा हेकि एपरि काम करिवि, तेबे प्रजा माने कोन करिवे? जदि तमें ताको त्याग कर, तेबे तुमको भी मु दंड देवी, तुम तुम स्त्री सहित सुखरे रुह। जेहेतु राजा जने न्यायवान लोक,
ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଉନ୍ମାଦିନୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସେ ଠିକ୍ କହୁଛି ସେ କନ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। କିନ୍ତୁ ରାଜା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବଳଧରକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସିନା ଉନ୍ମାଦିନୀକୁ ନେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ମାଦିନୀ ପାଇଁ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ତାର ବିୟୋଗ ସହି ନ ପାରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇକରି ନିଜର ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଆତ୍ମଦାନ କଲେ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି। ଏଇ ଗପଟା କହିସାରିକି ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବେତାଳ ଥିଲା ସିଏ କହିଲା ଯେ ହେ ରାଜନ, ଏବେ କୁହ ସେ ରାଜା ଆଉ ସେନାପତି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ କିଏ? ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ରାଜା ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ସେନାପତି କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ହେବନି? ବେତାଳ ପୁଣି ପଚାରିଲା। ତ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ହାର୍ଜା ସହିତ ସେ ଏତେ ଦିନ ସୁଖଭୋଗ କଲା ପରେ ସେ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କଲା। ତ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭକ୍ତିବଶତଃ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଦେଲା। କିଏ ନା ସେନାପତି। ତେଣୁକରି ରାଜା ଉନ୍ମାଦିନୀର ସମ୍ଭୋଗ ସୁଖ ପାଇଁ ନ ଜାଣିକି ମଲେ, କିନ୍ତୁ ସେନାପତି ଅଧିକ କାହିଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବନି? ତ ରାଜା ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେନାପତି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜାତ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତିରେ ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କଲା, ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଭୃତ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ ମନେ କଲା, ଭୃତ୍ୟର ଧର୍ମ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ରାଜାମାନେ ଯିଏ ସେମାନେ ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜା ଗଜପଳିଆ, ସେମାନେ ସୁଖ ପାଇଁ ଧର୍ମ ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଆମର ଜଗତ ବିଜୟୀ ନହୁଷ ପ୍ରଭୃତି ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପର ବଶୀଭୂତ ହୋଇକି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯଶୋଧର ସିଏ ଅଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଉନ୍ମାଦିନୀ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ପଛେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋ ମତରେ ସିଏ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏ କାହାଣୀଟି କହିଲେ, ଉତ୍ତରଟି କହିଲେ, ବେତାଳ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ସିଂସପା ବୃକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ।